का कि सर का क्या-क्या परिकल्पनाएँ हैं इस चीज़ को लेकर और किस तरीके से ये वर्क करेगा। जैसा कि हम जानते हैं श्री एडम सनी सर जी ने जो-जो हमें कहा है, अपने हिसाब से उन्होंने टाइम टू टाइम उनको पूरा किया है और यही एक उनके अंदर अच्छी क्वालिटी है या ये कहें कि यही विशेषताएँ उनको एडम सैनी जी बनाती हैं कि उन्होंने जब भी हमसे कोई कमिटमेंट की है, बशर्ते सही अगर टैलेंट हो और आपके अंदर वो चीज़ हो तो उसको निखारने के लिए, परखने के लिए वो आपको उस मंच तक ले जाएँगे, जहाँ आपको एक नई और अच्छी पहचान मिलेगी। मेरी यहाँ पे आए हुए सभी लोगों से गुज़ारिश है कि आप लोग सेलिब्रिटीज़ कॉइन के साथ जुड़े हैं, ये अपॉर्च्युनिटी आपको मिली है, ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और जिन लोग नहीं जुड़े हैं और जिनके अंदर कुछ भी कला है, कुछ भी आर्ट है, जैसे उसको आप अगर निखारना चाहते हैं, तो आप जस्ट एक सेलिब्रिटी कॉइन से भी आ सकते हैं और आप सेलिब्रिटी कॉइन को होल्ड कर सकते हैं। आप सबका इस मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताती चलूँ हमारे जो गेस्ट हैं, जो वो उन्होंने जनहित में जारी सुपर धमाल .com, जीना है तो ठोक डाल, झूठा कहीं का, विराम, दशहरा, जीना इसी का नाम है। ऐसे कई मूवीज़ में उन्होंने बतौर कुशल गायक और म्यूज़िक कंपोज़र काम किया है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो उन्होंने जॉइन किया था बॉलीवुड को नया-नया और उनको निखारा और उनको उनके मुकाम तक पहुँचाया। तो मैं यहाँ पे अगर वो आ चुके हैं, तो उनका स्वागत करना चाहूँगी। मैं अगर सिद्धांत सर आप आ चुके हैं, तो मैं स्वागत करूँगी प्रेमी सिद्धांत माधव जी का। हाँ, उन्होंने शायद जॉइन किया है नन के नाम से, उन्होंने नाम नहीं डाला है और मैंने उनका वो स्क्रीनशॉट भेजा, आप लोग को प्रेज़ेंटेशन टीम में दिख रहा होगा। वो जॉइन है बेचारे, वो कर नहीं पा रहे हैं। अ, उनको मैं दोबारा कहता हूँ जॉइन करने के लिए, ठीक है? ओके, जी सर प्लीज़। ठीक है, उनको मैंने बोल दिया वो जॉइन कर रहे हैं। तब तक आप मैम कैरी ऑन करें और हेलो? जी सर। पिंकी जी आप कैरी ऑन करें, वो जैसे जॉइन करते हैं मुझे मैसेज मिलता है कि मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है? ओके सर। तो जो सिद्धांत जी कुशल गायक हैं, वो अच्छा, उन्होंने वो कह रहे हैं मैं अपना हैंड रेज़ कर रहा हूँ, एक बार देख ले हैंड रेज़ में। दिख रहे हैं आपको? जी सर, जो गेस किया गया था वही हैं वो। अच्छा ठीक है, चलिए आप उनको अलाउ कर दें। अगर वो आ जाए फिर मैं उनसे बात करता हूँ। जी। तो अब मैं स्वागत करना चाहूँगी प्रोफेशनल सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र श्री सिद्धांत माधव जी का। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, फाइनली शायद मैं ज्वाइन हो चुका हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल सर। सिद्धांत जी, बुढ़ापा आ जाता है तो ऐसे ही होता है, चिंता नहीं करिए, मैं भी ऐसे ही हो जाता। सर मतलब दाढ़ी तो थोड़ी पक गई है, लेकिन अभी जवान हूँ सर। नहीं, अभी बहुत सारी फिल्में करनी है, अभी बहुत नाम करना है। अभी तो कुछ नहीं किया। आपका तो नहीं पता, आप तो जस्ट जवान होते जा रहे हैं, मैं तो थोड़ा मेरा उम्र होती जा रही है। लोगों ने इतना स्ट्रेस दे दिया है कि धीरे-धीरे बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ मैं आगे। अच्छा अरे बिल्कुल, बिल्कुल नहीं लग रहे बूढ़े आप सर। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, मैं वेलकम कर रहा हूँ ये जो सिद्धांत जी हैं, इनके बारे में आप लोगों ने पहले यूट्यूब में देख लिया है सब कुछ। इनका हम लोगों ने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि क्या करते हैं, तो इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने बोला ना कि वर्ल्ड का हम सबसे बड़ा एक अपना चैलेंज जो करने जा रहे हैं, जिसमें ऑडिशन जो है सिंगिंग से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है हमारे प्रोजेक्ट्स तो आप लोग को मालूम ही है जो हम ला रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग के साथ ऐसी-ऐसी घटनाएँ होती जा रही थी कि जिसमें हम लोग चाह के भी डिले हो जा रहे थे। तो सिद्धांत जी से हमारी मुलाकात हुई है और वो मुंबई के ही हैं, मुंबई बेस हैं
तो मुंबई से एक हम लोग अपना एक चैलेंज जो करने वाले हैं, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक ऑडिशन हमने दिमाग में है प्रोजेक्ट, हम उसको करेंगे। तो सिद्धांत जी के बारे में थोड़ा-सा हम जान लें कि ये क्या करते हैं। सिद्धांत जी, थोड़ा-सा आप अपने बारे में, जर्नी के बारे में बताएँ, और कि कैसे आपका सफ़र, मेरे ख्याल से आप जहाँ से हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ से मुंबई तक का सफ़र, और इतना बड़ा मुकाम क्रिएट करना, इतना ज़बरदस्त। मतलब जब मैं मुंबई में मैंने आपके बारे में सुना, तो मैंने कहा वाओ! मेरे तो गूज़बम्प आ गए। मेरे को एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी ने कहा कि अगर ये आदमी आपके साथ जुड़ जाता है, तो सॉन्ग में एक हिस्ट्री बनाएँगे आप लोग, म्यूज़िक में एक हिस्ट्री बनाएँगे। तो थोड़ा अपने बारे में बताएँ आप। जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जहाँ से सफ़र शुरू हुआ और जहाँ पे मैं अभी हूँ, इसके बीच में मैंने सिर्फ़ एक चीज़ और एक ही मंत्र को हमेशा लागू किया है अपने ऊपर, कि जो प्रेज़ेंट है, उसको बहुत अच्छा करो। सन 2000 में जब मैं 17 साल का था, वहीं से मेरी ये बॉलीवुड का सफ़र शुरू हुआ, और मेरे माँ-बाप, इकलौता लड़का मैं, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं म्यूज़िक फ़ील्ड में आऊँ, वो चाहते थे डॉक्टर, इंजीनियर बनूँ, जैसा कि आम हिंदुस्तानी माँ-बाप का सपना होता है। ये बहुत ब्लाइंड वर्ल्ड है, यहाँ पे अपने बच्चों को नहीं आने देना चाहते। बट मेरे अंदर म्यूज़िक था और मुझे इसके अलावा कुछ आता नहीं था और करना भी नहीं था। तो मैं भाग के आया था पहली बार। भाग के आया, बहुत सारी मुसीबतों का को झेलते हुए फिर मैंने म्यूज़िक असिस्ट किया, फिर उसके बाद साउंड इंजीनियरिंग की, उसके बाद फिर मैंने म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट तो मैं सीख के ही आया था। फिर मैंने असिस्ट किया। एक रिकॉर्डिस्ट हैं गिल्सन में, फैज़ल करके, उनको असिस्ट किया, और उसके बाद वहाँ से मैंने एज़ अ प्रोग्रामर काम करना शुरू किया। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे स्टूडियो है, इफ आई एम विजिबल, आई गेस आई एम विजिबल, राइट? नो स्टूडियो सर, यू तो आर नॉट। अच्छा, अच्छा नहीं सो हाउ दिख कैन, रहा है आपका। अच्छा, मैं अपने स्टूडियो में हूँ, सो यू कैन सी कि ये मेरा पूरा सेटअप है जहाँ पे मैं अपना पूरा काम करता हूँ, सारा म्यूज़िक बनाता हूँ। तो अच्छा, मैंने वीडियो म्यूज़िक चालू बना, करिए अपना, वीडियो चालू करिए, कैसे करूँ? होता बाय में। हाँ, वीडियो कै वहाँ पे कै ऑप्शन होगा नीचे, वीडियो बना होगा, ऑडियो एंड वीडियो नीचे, एक मिनट। जहाँ से हाथ उठाया था आपने। वहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने उसको टैप किया तो वहाँ था म्यूट पिन रीनेम, और उसके जब मैं बाद इस पे टैप करता हूँ, म्यूट के बगल में है आपका, म्यूट के बगल में है आपका कैमरा। नहीं, कैमरा तो यहाँ पे है, जब मैं उसको क्लिक करता हूँ मेरे को, तो उसमें एक नन आता है और एक ब्लर आता है। अच्छा, उसके अच्छा, अलावा और कुछ नन नहीं ब्लर आ आता। रहा होगा उसका। किससे आपने मैक में जॉइन किया लगता है? मैक से किया है? मैंने आईफ़ोन से किया है जॉइन। अच्छा, आईफ़ोन से, आईफ़ोन में तो नहीं होना हाँ, चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, स्टूडियो हम बाद में दिखा देंगे। हाँ, ठीक है, ठीक आगे है। बोलिए इतना। हाँ। सो उसके बाद मैं फिर प्रोग्रामिंग करना शुरू किया, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए प्रोग्रामिंग की। उसके बाद फाइनली 2012 से मैंने सिर्फ़ अपने लिए काम करना शुरू किया, और उसके बाद मैंने सबसे पहली फ़िल्म की थी, जीना है तो ठोक डाल। एंड वहाँ से मेरा म्यूज़िकल सफ़र शुरू हुआ एज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र। दूसरी फ़िल्म मैंने अनीस बज़्मी के साथ की थी, जिसका नाम था वेलकम बैक, जिसमें जॉन इब्राहिम थे, जिसमें श्रुति हसन थी, जिसमें अनिल कपूर थे, नाना पाटेकर थे, एंड इट वाज़ अ वेरी बिग फ़िल्म, और मेरे लिए वो सबसे बड़ा चांस था, जहाँ पे मैंने म्यूज़िकली अपने स्किल को बहुत अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट किया था, और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला, और वहाँ से मैंने एक बड़े लीग में अपनी एंट्री करी। उसके बाद फिर मैंने अनुराग कश्यप प्रेज़ेंट किए थे, और जिशान कादरी, उन्होंने डायरेक्ट की थी एक फ़िल्म मेरठिया गैंगस्टर्स। ये जिशान कादरी, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखी थी और उसमें एक्टर भी थे वो। तो उन्होंने जब डायरेक्ट किया था और अनुराग कश्यप जी ने उसको जब प्रेज़ेंट किया था, तो वो फ़िल्म का म्यूज़िक बैकग्राउंड सब मैंने किया था, और उसको गाया भी था, उसमें गाने मैंने कई गाए थे। फिर उसके बाद भांगओवर, फिर फ़िल्मों का सिलसिला चलने लगा, और चलते फिर तमाम सिंगरों के साथ काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने टिप्स के साथ बहुत सारे काम किए हैं, टिप्स को बहुत सारे कंटेंट दिए मैंने। फिर उसके बाद टी सीरीज़ के साथ बहुत सारे कंटेंट किए मैंने। वीनस के साथ अभी बहुत सारे कंटेंट कर रहा हूँ। हिमेश रेशमिया जी के साथ, उनकी कंपनी के साथ जुड़ के अभी बहुत सारे कंटेंट हमने क्रिएट किए, लगभग 45 सॉन्ग्स तो अभी तक हमने उनको दे दिया है, एंड वी आर स्टिल ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोर सॉन्ग्स। एंड इस तरीके से एक रुद्राक्ष करके हैं, उनकी फ़िल्म की है, उनके उनके कंपनी को हम लोग वी आर प्रोजेक्टिंग इट अहेड, जहाँ पे हम कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं, और उनकी कंपनी के का मार्केटिंग भी कर रहे हैं, उनका रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। सो हमारी एक कंपनी है। फिर बाद में मैंने म्यूज़िक की एक कंपनी अपनी अलग से, जो इस सब चीज़ को देख-रेख करती है। एक अलग से म्यूज़िक का मैंने कंपनी एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम रखा मैंने फेनेसिस म्यूज़िक एंड फिल्म वर्क। यहाँ पे हमारी कंपनी कंटेंट क्रिएशन भी करती है, और हमारी कंपनी रेवेन्यू जनरेट भी करती है, हमारी कंपनी मार्केटिंग भी करती है,
और किसी भी चीज को, किसी भी चैनल को जीरो से ऊंचाई तक कैसे पहुंचाना है, ये सारा प्रोसेस हमारी कंपनी करती है। एंड म्यूजिक के साथ साथ ये सारी चीजें यहाँ तक लेके आया हूँ। अभी हाल फिलहाल में मेरी फिल्म आई थी राज शांडिलिया, जिन्होंने बनाई थी ड्रीम गर्ल। तो ड्रीम गर्ल में उन्होंने मेरी वेलकम बैक के समय ही मुलाकात हुई थी राज शांडिल्य से, जिन्होंने वेलकम बैक के डायलॉग्स लिखे थे। तो वहां से हमारा सफर चला, वहां से हमारी दोस्ती अच्छी हुई। एंड फाइनली राज शांडिल्य के साथ, अभी मैंने राज शांडिल्य भाई बोलूंगा उनको, बिकॉज ही इज रिस्पेक्टेड, ही रियली मुझे बहुत मानते हैं वो। एंड उनके साथ अभी उनका बैनर है थिंकिंग पिक्चर्स, उसके लिए मैंने अभी एक फिल्म की थी जनहित में जारी, जिसके गाने अच्छे खासे पॉपुलर हुए थे एंड मुझे उसके कारण एक बहुत अच्छी पहचान मिली थी। एंड जनहित में जारी के फिल्म भी बहुत अप्रिशिएटेड हुई। Z5 पे मोस्ट व्यूड फिल्म थी, 270 मिलियन लोगों ने उसको देखा है। एंड उसके बाद फिर उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा हुआ। हिट्स म्यूजिक के साथ मैंने बहुत सारे काम किए, जो भानुशाली जी की म्यूजिक कंपनी है, विनोद भानुशाली जी की। एंड अभी राज शांडिल्य की कंपनी में बहुत सारे काम कर रहा हूँ। सो जर्नी एक चीज को लेके शुरू हुई थी और धीरे धीरे, कहते ना हम तो अकेले निकले थे, कारवां बनता गया। तो धीरे 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 लोग जुड़ते गए एंड सपोर्ट करते गए। तो आज मैं जहां भी हूँ वहां पे लोगों के सपोर्ट से हूँ। और एडम भाई का मेरे साथ जुड़ना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एडम भाई के अंदर मैंने देखा कि इनका सपना बहुत बहुत लाइक क्या होता है ना, दो तरीके के सपने होते हैं। एक होता है अंधा सपना, जिसमें हम कुछ भी देख लेते हैं, और एक होता है ऐसा सपना जिसमें रास्ते हो और मंजिल एकदम तय हो, जो आप जागती आंखों से देखते हैं ना, वो सपना। तो एडम जी के अंदर जो पैशन देखा मैंने, मुझे लगा कि यार ये बंदा जो है ना, ही इज वेरी पैशनेट एंड ही विल गो माइल्स, बहुत आगे जाएंगे ये। और फिर उन्होंने और हमने हैंड्स ज्वाइन किए। एंड एडम जी की खास बात यह है कि एक्टर ये कमाल है, इंसान आउटस्टैंडिंग है, और इतने ज्यादा क्लियर हैं कि इनको समझना बहुत इजी है। और सबसे सबसे अच्छी बात है कि इनका विजन जो है ना, वो बहुत बड़ा है। और क्या होता है, आदमी कहीं भी किसी भी जगह पे सिर्फ अपने विजन के कारण पहुंचता है। तो मुझे ये बहुत मुतासिर किया। एंड आई एम श्योर एडम जी, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग एक बहुत बड़ा, आपने गलत नहीं कहा, हम दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बनाने में कामयाब होंगे, क्योंकि आपका पैशन जो है ना, वो इसको वहां तक ले जाएगा। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो हुनर है, मैं एकदम दिल से सारी चीजें अपनी जान लगा दूंगा सर। एंड हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। हमारा जो ये ध्येय है कि हमें नए टैलेंटों को आगे लाना है। कई जगह क्या होता है, नेपोटिज्म बहुत सुनते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जो लोग डिजर्व करते हैं, जिनमें आग है, जिनको वो रास्ता नहीं दिखता है। तो एडम सर का ये जो विजन है ना, कि उन लोगों को उठा के और उनको आगे बढ़ाना है, जिनको कोई नहीं पूछता, हम उनको हैंड पिक करेंगे एंड वी विल पुट देम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। एंड वी विल टेल द वर्ल्ड कि देयर आर सो मेनी टैलेंट्स हिडन, जो जिनको कोई पूछता नहीं है, उनको हम लेके आएंगे। और उनको लाने के बाद डेफिनेटली हम बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। एडम सर, ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू लगता है कि मैंने भी कुछ बटन दबा दिया है, मैं भी वापस आ गया हूँ। कैन यू सी मी गाइस? आवाज आ रही ना मेरी? I can't see you, it's only the way which I can see and you are working on it. I guess आपने फ्रंट कैमरा ओपन रखा है। हाँ, नहीं ठीक है, सॉरी, मैं लोग दिखाना चाहता हूँ, लोग मुझे देख के बोर हो गए हैं, तो थोड़ा सा लोगों को भी दिखना चाहिए कुछ। ओके, नहीं सिद्धांत जी, क्या बात कही आपने, दिल खुश हो गया, इतना क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। जी। नए लोग जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्हें पैशन है, जैसा आपने बोला, मुझे याद है आप जब हिमेश जी के साथ काम कर रहे थे, तो उनका एक चीज याद आता है, उन्होंने एक बैगर, एक और औरत थी, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, उनको उन्होंने स्ट्रीट से उठा के बहुत फेमस कर दिया था। उसके बारे में क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, क्या वाकई बॉलीवुड में ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं? अगर किसी को ऐसा आना है तो उसे क्या करना चाहिए? सर, हिमेश जी एक ऐसे इंसान है जिनका दिल बहुत बड़ा है, और मैं उनके साथ पर्सनली बहुत एसोसिएटेड हूँ, उनके साथ पर्सनली काम कर रहा हूँ, उनके साथ मेरा पर्सनल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। जस्ट अ कॉल अ ब्रदर। उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। और सबसे बड़ी बात जो सीखी है मैंने, कि इस मुकाम पे पहुंच के, वेयर
he has like 6 महीने के अंदर में उन्होंने सबसे ज्यादा हिट्स दिए थे, 28 हिट्स, which is a record. तो इतना बड़ा होने के बाद भी उनके अंदर काम को लेकर पैशन और जिस तरीके से वो टैलेंट ढूंढते हैं उससे हमें सीखना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, रानू मंडल सिंगर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसको जमीन से उठाने वैसा ही करना है। जहाँ मौजूद है हमारे इर्द गिर्द, हमारे गली मोहल्ले में इतने टैलेंट्स मौजूद हैं जिनको सिर्फ एक्सप्लोर करना है, जो हिमेश जी ने किया है। हिमेश जी ने सिर्फ रानू मंडल को नहीं किया है, उन्होंने कितने सिंगर को आगे बढ़ाया। अमन त्रिखा को उन्होंने बढ़ाया है। अमन त्रिखा जो आज इतना बड़ा सिंगर है, उसको शुरू करने हिमेश जी थे। कितने नए सिंगर आज इंडियन आइडल के सारे सिंगर उनके चैनल पे गा रहे हैं। मेरे लिए कितने सिंगरों ने गाया है, सलमान अली ने गाया है मेरे लिए फैज ने गाया है मेरे लिए। अभी थोड़े दिन पहले क्या कहते हैं, सारे सिंगर ने गाया है, तमाम सिंगरों ने गाया है। एंड ही इज ओपन हैंडेडली, लाइक ओपन हैंड के साथ वो सबको वेलकम करते हैं एंड ही रिस्पेक्ट्स टैलेंट। वैसे ही हमें उसी तर्ज पे चलते हुए इन नए टैलेंटों को आगे लेके आना है। नहीं, एकदम सही कहा सिद्धांत जी आपने। मेरा भी जो मिशन है ऐसे ही है, क्योंकि मैंने देखा है कि आर्ट जो सबसे मैं मानता हूँ एक आर्टिस्ट एक कॉम होती है जो सबसे ज्यादा सप्रेस्ड है, जिसके बारे में आप एक बताए, किसी ने एक सपना देखा है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे सिंगर बनना है। उसका पहला जो स्ट्रगल स्टार्ट होता है घर से। माँ बाप कहते हैं, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो घर में कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। और अब कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। उल्टा हो गया है ना। आज इंडिया के इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो अब हर माँ बाप कहता है बच्चों को जो क्रिकेट खेलो। मुझे याद है मेरी तो पिटाई हुई थी इतनी कि बैट को छूते ही डर लगता था कि पिटाई फिर से होगी। कहते पढ़ोगे नहीं तो जिंदगी में क्लर्क या यही बन के रह जाओगे। पहले मेरे इतने दोस्त मैं जानता हूँ, उन्होंने लाइफ में बहुत पढ़ाई स्पोर्ट्स में थे, वो बेचारे क्लर्क बन के रह गए उसके नॉर्दर्न रेलवे के। मगर अब समय ऐसा चेंज हुआ है कि आज का जो रिचेस्ट पीपल जो हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, सोशल मीडिया वाले, टिकटॉक बनाने वाले, उल्टी सीधे डांस करने वाले, उल्टी सीधे हरकतें करने वाले दुनिया में इतना पैसा कमा रहे हैं। मेरे को बड़ा, जब मैं देखता हूँ मैं कहता हूँ ना, हमारी एक अलग कॉम है, आर्टिस्ट की एक अलग कॉम होती है। हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बिल्कुल छोटी बात पे रो देते हैं, छोटी सी बात पे हंस देते हैं। और हमारी जिंदगी बहुत सिमटी सी है, छोटी सी है कि दुनिया के कुछ अच्छा करके जाना है। ये मानते कि नहीं मानते हैं सिद्धांत जी? ऐसा ही है ना हम लोग आर्टिस्ट लोगों के साथ? सर आर्टिस्ट जो होता है ना, एक इंसान एक समय पे सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, या तो वो बिजनेसमैन हो सकता है या वो आर्टिस्ट हो सकता है। क्योंकि दोनों चीज जो है ना वो एक साथ नहीं चल सकती। क्योंकि आर्टिस्ट क्या मतलब है कि एक अबोध बालक, एक न्यू बॉर्न बेबी, एक ऐसा बेबी जिसने अभी अभी जमीन पे कदम रखा है और उसको दुनिया की ये जो भी बुरी आदतें हैं, ईगो, एंगर, ये सब उसके अंदर नहीं होता। उसके अंदर सिर्फ प्रेम होता है। आर्टिस्ट मतलब प्रेम का प्रतिरूप। आपके अंदर अगर प्रेम नहीं होगा तो आपके अंदर आर्ट पल ही नहीं सकता, आपके अंदर आर्टिस्ट कभी पैदा ही नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं ना कि जो आर्टिस्ट होता है उसके अंदर एक बच्चा पाया जाता है। तो मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बातों से कि एक आर्टिस्ट होने के लिए आपका दिल मासूम होना बहुत जरूरी है। आपकी सोच जो है ना वो गहरी होनी बहुत जरूरी है। तभी आप क्या होगा, आपकी क्रिएशन में वो बात आएगी, आपकी क्रिएशन, आपकी मेलोडी आएगी, आपकी लाइफ में एक सुकून आएगा। आप खुद ही सुकून में नहीं है तो दुनिया को क्या सुकून देंगे। आर्टिस्ट बहुत सुकूनी होता है, वो मिजाजी होता है, क्योंकि वो अपने एक अलग नजरिए से दुनिया को देखता है। और जब उसी नजरिए को अपने आर्ट के तौर पे दुनिया को दिखाता है तो दुनिया उसके आर्ट के जरिए जब दुनिया को देखती है तो उसको बड़ी अच्छी लगती है और उसको दुनिया एक्सेप्ट करती है। ये सही बोला आपने, सही बोला ये सिद्धांत जी। छल कपट ये सब चीजें से तो हम लोग दूर ही रहते हैं। हम सोचते हैं कि क्या कुछ नहीं ऐसी चीज क्रिएट करे कि लोगों को एक, मतलब जैसे आप जब म्यूजिक बनाते हैं, आप देखिए सिद्धांत जी को मैंने सिद्धांत जी में एक बड़ी एक बड़ी खूबसूरत बात है जो वाकई एक आर्टिस्ट में होना चाहिए। सिद्धांत जी को भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, इंग्लिश, ये मैं आपको एक
2-3 नाम दे रहा हूँ, इनको कोई लैंग्वेज दे दीजिए, ये धमाल मचा देते हैं। इन्होंने मुझे एक हमारी जो मूवी स्टार है उसके लिए भी एक सॉन्ग का इनसे हमने रिक्वेस्ट किया था। इन्होंने 1 सेकंड में ऐसा सुनाया कि मैंने इनसे पूछा कि ये आप तो कहीं से पंजाबी तो नाम से नहीं लगते पंजाबी, हो सकता है आप पंजाबी हो। कहते नहीं मैं तो पंजाबी का हूँ ही नहीं। मगर जब इन्होंने सुनाया तो मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि ये पंजाबी ने नहीं गाया है। इसके लिए उन्होंने उस सॉन्ग के लिए उन्होंने बड़े नाम प्रपोज किए थे। मेरे ख्याल से दिलेर जी को किया था और एक गुरु हंस राम राज हंस, दलेर मेहंदी। हाँ, इनको इन्होंने हाँ। किया था कि मैंने पता ही उस टक्कर का, मगर जब मैंने इनकी आवाज़ सुनी, मैंने कहा यार ये तो उनके टक्कर के ही हैं। फिर उन्होंने मुझे मराठी सॉन्ग सुनाए और इंग्लिश में सुनाया। मैं तो कहा ये क्या? ये इंसान कैसा है? ये तो इसको इतनी लैंग्वेजेज़ कैसे? वो भी बहुत क्लियर। और अगर सिद्धांत जी अगर आप बुरा ना माने तो रिक्वेस्ट करूँगा आपसे जो पंजाबी वाला आपने मेरे देश जो मेरा दिल का सॉन्ग है, जो मैं फ़ील करता हूँ जब मैं अपने देश को छोड़ के गया। जी, मैं मैं सुनाता हूँ। मैं बहुत बड़ रिच फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करता था। मेरा एक ख्वाब था, क्योंकि हमारी फैमिली स्ट्रगल कर रही थी उस समय। मैं निकला, मैंने शुरू से ही अपने परिवार के लिए बहुत किया, बहुत किया। चाहे कोई आज मेरे साथ है, कोई छोड़ गए, कुछ लोगों ने अभी जुड़े हुए हैं। मेरी माँ जाते समय उनके एक ही वर्ड थे कि बेटे ने अपना पूरा निभाया जो उसने जो बेटे होते हैं। तो हमने एक जब इन्होंने सॉन्ग सुनाया, मैंने इनको जो स्टोरी सुनाई, मैंने कहा मेरे दिल में भी ऐसा है। हम यहाँ आए थे काम करने क्योंकि हमें अपने परिवार को भी ऊपर लाना था। ना कि हम इसलिए नहीं आए थे कि वाक़ई हमें यहाँ आना था, आए मजबूरी में, रह गए। मगर अपना देश जब भी कुछ करना होता है, जब भी मैं भला सोचता हूँ, आज से 10-15 साल पहले मुझे किसानों के बारे में मालूम चला, तो मैंने जैविक खाद के लिए कितना फ्री में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कराए। मेरे बड़े भाई थे, बहुत इन्वॉल्व थे, मैंने किया। तो अगर आप सिद्धांत जी, अगर आप थोड़ा आपको अगर अगर कोई कॉपीराइट इश्यू ना हो, तो अगर आप थोड़ा-सा ये सुना दें, तो मेरे को गाना ऐसा लगता है कि जैसे ये गाना बना ही मेरे लिए था। सर आपका गाना है, मैं सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल। प्लीज़, प्लीज़ अगर आपको कोई कॉपीराइट इश्यू ना हो तो प्लीज़। खातिर करनू छड़ के बेगानी की पाया कि छुट गया मैं तो दिल ही जाने खातिर करनू छड़ के आया देश बेगाने की पाया कि छुट गया मैं तो मेरा दिल ही जाने याद आवे मैनू करदा वेड़ा मांदिया ठंडिया छावा हंस हंस के मैं लख लुकावा हंजू रोक न पावा याद मैं आंदी ये याद मैनू आंदी ये ओ वतना दी याद मैनू आंदी ये याद मैनू आंदी ये याद मैनू आंदी ये थैंक यू सो मच। वाओ! वाओ! क्या अमेज़िंग है। लोगों को अलाउ नहीं है बोलने के लिए, नहीं तो मैं को देख सकता हूँ लोग तालियाँ बजा रहे हैं। आधे लोग तो रो रहे हैं। जैसे मेरे को गाना सुनते ही मेरे को सबसे पहले आँखों में आँसू आ गए थे। ये ना इस दिल को ऐसा दिल को टच करता है ना, लगता है कि मैं ही हूँ। जैसे ये हमारे दिल की बात आपको मैंने तो बताया भी नहीं था। आपने 1 सेकंड में ऐसा गाना दे दिया कि मैंने कहा कि मैंने आपसे सबसे पहले कहा, दुनिया भाड़ में जाए, पहले इसको लॉक करिए मेरे लिए। ट्रू ट्रू। क्योंकि ये चीज़ ही आपने जो टैलेंट है, जो ये है, मैं ये आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जब स्टूडियो नेशन से जो लोग नए उभरते कलाकार आएँगे, जिनको मैं बुलाना चाह रहा हूँ, ऑडिशन होगा, आप तो बहुत हाई लेवल पे रहेंगे, मगर जो ऑडिशन हो के जब आएँगे, मैं ये कहूँगा कि इन सबको अपॉर्च्युनिटी दें। मुझे मालूम है बस एक ही प्रॉब्लम होता है, अगर जिस आर्टिस्ट में ईगो आ गया, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। जो जब तक डाउन अर्थ रहेगा, चाहे वो कितना टॉप पे हो, वो आगे बढ़ता ही रहेगा। ये मेरा मानना है। सिद्धांत जी, आपने भी ये बात सेम कही थी मेरे से कि ईगो नहीं आना चाहिए कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे कितना ऊपर चला जाए।
सर मेरा मानना है, एक कहावत है कि झुकते वही हैं जिनमें जान है, अकड़ मुर्दे की खास पहचान। क्या होता है ना, जब आपके अंदर ईगो आ जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका वहां पे लिमिटेशन हो जाता है, और आर्टिस्ट इज नॉट लिमिटेड। जब तक आप अंधेरे में भाग रहे हैं तब तक आप आर्टिस्ट हैं, तब तक आप ढूंढेंगे। जैसे ही आपने अपने आप को कुछ समझना शुरू कर दिया, उस दिन से आपको लगने लगा कि आप कमाल हो, आप आगे बढ़ गए हो, तो वहीं पे आपका खत्म हो जाता है। क्योंकि आर्टिस्ट जितना अपने आप को ना जाने उतना अच्छा है। वो जितना अंधेरे में रहे उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए मुझे दुनिया जानती है कि नहीं जानती है। इस मामले में मैं अरिजीत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं कि आज इतना पूरी दुनिया उसको ढूंढती है, बट वो अपनी ही धुन में रमा जा रहा है, उसको पड़ी ही नहीं है कौन स्टार है कौन स्टार है। तो ये वैसा होना बहुत जरूरी है जहाँ ईगो ना हो, जहाँ पे आपका फेम जो है, आपका नाम आपके आर्ट के बीच में ना आए। आपके अंदर ये ना हो जाए मुझे दुनिया जानती है अब क्या है, बस वहीं से आप खत्म। तो इसलिए हमेशा आपके अंदर जो भूख है ना नया क्रिएट करने की, नए नए आयाम को छूने की, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच सिद्धांत जी, आपने हमें समय दिया, हमारी कम्युनिटी को टाइम दिया। मैं कम्युनिटी से यही कहना चाहूंगा कि हम लोग जो हैं किसी एक्टर्स को, सिंगर को, राइटर को हम पैसा देके नहीं बुलाते हैं कि आप आइए हमारे बारे में प्रमोट करिए। हम लोगों को हायर करते हैं। हम एक्टर्स को, सिंगर्स को, राइटर्स को, हम इनको हायर करके इनको जॉब देते हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्टूडियो नेशन, ये आर्टिस्ट के लिए बना है और आर्टिस्ट के लिए ही है। अगर आप में आर्ट है, कला है, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको ऊपर वाला नहीं देगा। और मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि मैं कोशिश ही कर सकता हूँ अच्छा करने के लिए। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अगर अगर ऊपर वाले ने ये लिखा है कि हमें सक्सेस होना है तो कोई माई का लाल नहीं रुक सकता। अगर ऊपर वाले ने लिखा है कि हमें सक्सेस नहीं होना तो कोई माई का लाल उसको भी रुक नहीं सकता। हम कोशिश करेंगे, बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि हम लोग के साथ जो भी हुआ, इतने बड़े हादसे हुए, मगर कम्युनिटी जैसे आपने मुझे नहीं छोड़ा। आपने दिलो जान से, मुझे मैसेजेस हैं लोगों के, लोग रो रो के मैसेज भेजा कि एडम जी अगर आपको पैसे की और जरूरत है तो हम और कॉइन ले लेते हैं। बताइए ऐसा प्यार कहाँ मिलता है। ऊपर वाली की दया से हमें इसकी जरूरत नहीं है और हम लोग बहुत ही स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं। फिर मैं कहता हूँ डॉजी कॉइन के पास एलन मस्क है एक, हमारे पास हजारों सेलिब्रिटीज हैं। लाइन लगा देंगे, मैं लाइन लगा दूंगा, बस समय आने दीजिए। समय आ रहा है, लाइन लगा दूंगा। ऐसे ऐसे प्रपोजल आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि एक न्यूज देते हैं तो हमारे कंपटीटर आ जाते हैं हमें गिराने के लिए, कुछ ना कुछ चाल चल लगते हैं। भैया कब तक गिराओगे इसको यार, बेशरम हूं मैं, मुझे गिरा ही नहीं पाओगे। कितना मारोगे यार, थप्पड़ खा के गांधी जी बन गया हूं। तुम इधर मारोगे मैं इधर दूसरा भी गाल दे दूंगा, मारते रहो। हम लोग आर्टिस्ट हैं। सिद्धांत जी, जी सर। लव यू, थैंक यू लव वेरी यू टू मच। सर। आपका इतना प्यार, इतना स्नेह जो मिला है हमारी कम्युनिटी को, हमें इस कम्युनिटी से स्टार निकालना है। मैं रहूं ना रहूं, स्टूडियो नेशनल जब तक चले स्टार्स निकाले, उनको निकाले, अनप्रिविलेज लोग को निकाले, ना कि टिकटॉकर छोटे छोटे डांस करके उन लोग पैसा कमाए और हमारे आर्टिस्ट ऐसे ही भूखे मर रहे हैं। मैं बिल्कुल हिंदुस्तान सर। से स्टार्ट किया है, अभी तो पूरा देश बाकी है। और सिद्धांत जी ने तो आज इंग्लिश गाना सुना के मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि भाई हम हॉलीवुड में ही जा रहे हैं। हॉलीवुड का बंदा बॉलीवुड में ही मिल गया मेरे को। अरे और क्या सर बात सब है। करेंगे, वी विल रॉक द वर्ल्ड, वी विल रॉक द वर्ल्ड एंड द ठीक है, वर्ल्ड वी थैंक यू आर वेरी कमिंग। मच सिद्धांत जी। मैं लास्टली एक बात कहूंगा कि यस, परवाह नहीं परवाज को कि पर काट देगा कोई, परवाह नहीं परवाज को कि पर काट देगा कोई, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। सो हमारा वेरी हौसला गुड। इतना बुलंद है ना कि हमें कोई पीछे नहीं कर पाएगा। होनहार बलवान के होत चिकने पात्र, जो होनहार होते हैं और जो बलवान होते हैं ना, उनका रास्ता ऊपर वाला अपने आप क्लियर करता हुआ आगे ले जाता है। ऊपर वाला सिर्फ रास्ता उसका बंद करता है जो काहिल होते हैं, जो लाचार होते हैं, जो काहिल होते हैं और मेंटली डिपेंडेंट होते हैं। जो जिनको अपने हुनर पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, उनका भगवान सारे रास्ते क्लियर करते हुए उनको आगे बढ़ाता है। और आई एम श्योर जितने आर्टिस्ट हम चुनेंगे ना सर, वो जेम होंगे। वो इस हमारे हमारे हमारा नाम। वाह, मजा आ जाएगा। मुझे कितनी खुशी होगी कि शायद
हमें प्रिविलेज नहीं मिला जब हम पढ़ रहे थे। हमने बहुत धक्के खाए हैं, मगर आने वाले हमारे यंगस्टर्स, हमारे बच्चे, हमारी कम्युनिटी, हमारी फैमिली, मेरे इंडियन कम्युनिटी जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, उन सबको ये सब चीज़ देखना ना पड़े और वो आए कहें कि दुनिया में अगर खाना भूख भूख के लिए ऐसा ना हो कि वो पेट के लिए सोचे, आर्ट के लिए बाद में सोचे। जो अभी मुंबई में होता है, सबकी स्टोरी सुनता हूँ मैं। वो बेचारे वो भूख के लिए, पेट के लिए काम करने लगते हैं। बड़े-बड़े आर्टिस्ट देखा है मैंने, किसी को लिया था मैंने, वो मनीष जी जानते हैं, उनका नाम फिर नहीं लूँगा। वो सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे बेचारे, कर रहे थे, इतने बड़े आर्टिस्ट हो के। आप तो जानते ही हैं ना? हाँ। हाँ, हाँ, जानते। उनको मैंने ऑफर दिया था, उस समय याद है जब उन्होंने पेपर डाला, बड़े-बड़े लोग उनके पास आए थे कि हम ये देंगे, वो देंगे। जब वो मेरे पास आए, कहते रो रहे थे। जब मैंने उनसे कहा मैं आपके साथ फोटो खिंचाना चाहता हूँ, कहता आप मेरे साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं? मैं सोचा था मैं आपसे पूछूं। रो रहे थे, कहते हैं कि मुझे इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बॉलीवुड के इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट ने मुझे फोन किया, चिंता नहीं करो, हम तुम्हें बहुत काम देंगे। एक कॉल कॉल आए, पेपर में नाम आया उनका कि इन्होंने फोन किया, उन्होंने फोन किया। नाम हो जाने के बाद किसी ने भी मुझे फोन नहीं किया। न्यूज में आ गया नाम, सबने अप्रिशिएशन ले लिया, वाहवाही ले ली, किसी ने काम नहीं दिया, 1 रुपए का काम नहीं दिया। एडम जी आप पहले इंसान थे, मनीष जी आप पहले इंसान थे जिन्होंने हमें बुला के, टैक्सी का फेयर दिला के, अपने ऑफिस में बुला के साइन कराया। तो क्या उन्होंने कहा कि कुछ आप जो भी करेंगे बहुत बड़ा करेंगे। चलिए कोरोना आ गया, उस समय हम लोग बहुत, फिर भी हम ऑस्कर तक पहुंच गए, चाहे कैसे भी पहुंचे। कोरोना आ गया, मगर आज उस स्कॉटलैंड ने मेरे को कितना फेमस कर दिया है ये मैं ही जानता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने उनके लिए बड़ा अच्छा किया, मैं कहता हूँ ये हमारी फितरत है, ये स्टूडियो नेशनल की एक फितरत है, अंदर अंदर से एक काम, लोगों की मदद करने के लिए हम आए हैं, हम करना चाह रहे हैं। बस आप लोग कम्युनिटी ऐसे जुड़े रहें, विश्वास रखें और जितने लोग आर्ट से रिलेटेड हैं उनको बुलाएं, हमारे साथ ज्वाइन करें, हमारे साथ ज्वाइन हो। फिर भी मैं यही कहता हूँ, मेरा फिर वही मंत्र है, गुरु मंत्र है, डोंट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक बास्केट में सारे अंडे ना रखे, उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप खो सकते हैं। हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हमें किसी से आज तक नहीं कहा है कि एक कॉइन मेरा खरीदो, ना मैंने किसी को खरीदने को बोला है, ना मैंने किसी को बेचने को बोला है, ना मैं बोलूंगा। आप बस हमारे साथ जुड़े, अपने दिमाग लगाएं, सोचें, पढ़े लिखे हैं सब लोग। ये फील्ड जो है बहुत वॉलेटाइल है। हाँ, आर्टिस्ट के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, मगर ये जो है ये क्रिप्टो और ये सब चीजों के लिए केवल हम प्रोजेक्ट से ही अपने को सक्सेस करते हैं, जो मैं कर रहा हूँ। और हमारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सिद्धार्थ जी को आप जाने दूंगा क्योंकि उनका बहुत समय लिया, उनके म्यूजिक का काम चल रहा है बहुत। सिद्धार्थ जी आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। और हमारा कम्युनिटी आपको उतना ही प्यार करता है और हो सकता है आपके साथ बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच Thank you. सिद्धांत जी। Pleasure is all mine, sir, and thank you for inviting me and thank you for uh, making me a part of this. मेरे लिए बहुत गर्व की बात है and looking forward to have a great and long-term association. Loads of love to everyone who are listening me. Loads of love. Thank you so much. Thank you very much. And over to Pinky ji. Pinky ji, please take over. आपका thank you very much. आपने मुझे opportunity दी। सिद्धांत जी आपके लिए है ये। सिद्धांत जी आपको आप यहाँ पे अपना टाइम निकाल के इस मंच को टाइम दिया CCV2 को। हमारे यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनकी तरफ से, मेरे कोर जितने भी कोर लीडर्स हैं उनकी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से और स्टूडियो नेशन UK पावर्ड बाय सेलिब्रिटी कॉइन की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं कोशिश करूंगी कि हमारे कम्युनिटी ने जो आपने टाइम दिया वो अच्छे से यूटिलाइज करें और अपना करियर को एक अच्छा ग्रोथ दे। थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ आए और आपका कीमती वक्त दिया। Thank you so much. Pleasure is all mine. Love you all and love you all. Thank you so much. Thank you. Thank you. Next, मैं श्री एडम सैनी जी हमारे फाउंडर, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने ना ही सिर्फ हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा, हमारे अंदर जो छुपी हुई भावनाएं हैं उनका भी मान रखा और सेम टाइम पे उन्होंने हमारे IT टीम को इतना
दुरुस्त किया कि हमारा सिस्टम कल से बहुत स्मूथ चल रहा है। मैं उनको उसके लिए धन्यवाद दूँगी। मैं उनको धन्यवाद दूँगी जब बुरा वक़्त था उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। इक्वली हर इंसान के साथ उन्होंने ओवर द फ़ोन मैसेजेस उन्होंने कॉन्टैक्ट रखा। उन्होंने अपना परिवार छोड़ा लेकिन हम अपने परिवार के साथ आराम से रहे क्योंकि उनका साथ हमारे साथ बना हुआ था। मैं धन्यवाद दूँगी श्री एडम सैनी जी को हमारे सबकी तरफ से कि उन्होंने हमें एकजुट किया, एक अच्छा मंच दिया, सिर्फ़ इनकम करने के लिए ही नहीं, बल्कि एक अच्छा प्रेरणा भी उनसे हमें मिली है कि हमें ज़िंदगी में अगर कभी भी डाउनफॉल आता है तो किस तरीके से जूझना चाहिए समय के साथ और स्थिर खड़े रहना चाहिए। मैं आपके समय के लिए, इस भावना के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारा CCV2 का आगे का समय बहुत अच्छा और बहुत दुरुस्त चलेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू वेरी मच। और ठीक है, मैं इस ऑल अब लेट हो गया होगा काफी, अब मेरे ख्याल से अब हम लोग को इसको यहीं से फिनिश जी करना चाहिए, सर। until unless you want to invite someone, ये आपके ऊपर है, आप इसको। आज मैं किसी भी को-होस्ट को नहीं ले पाऊँगी इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और यहाँ पे आए सभी सज्जनों को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर इसी वक़्त 7 बजे की मीटिंग में आप सबसे मिलूँगी। हमारे कोई भी कोर लीडर आपके साथ जुड़ सकते हैं कल की मीटिंग में, तो प्लीज़ कल 7 बजे आप अपने न्यू फ्रेंड्स को लेकर ज़रूर इस मीटिंग में जुड़िए और हाँ, ध्यान रखिए विथड्रॉल से संबंधित सभी जानकारी आपको श्री एडम सैनी जी के हवाले से या फिर इस मंच से मिलेगी, तो कृपया करके किसी और की बातों पे यकीन ना करें। कोई भी अगर ऐसे मैसेजेस आप देखते हैं जो सस्पेक्टेड लगता है आपको, आप अपने कोर टीम से इस बारे में संपर्क करें। कल हम लोग फिर से यहाँ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।